में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। उससे पहले सुर्खियां। सीएम दिल्ली में, देहरादून में सियासत गर्म। आज गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक दे सकते हैं धामी। आज आ सकती है भर्तियों की जांच रिपोर्ट, स्पीकर रितु ने दिए थे संकेत। 22 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लाइव निरीक्षण। देहरादून में बिखेरेंगे संस्कृति के रंग, सीएम करेंगे 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का शुभारंभ। कांग्रेस में मची खलबली, अभिषेक के बाद अब मयूख मेहर ने दिया पीसीसी से इस्तीफा। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही राजधानी देहरादून की सियासत गर्मा उठी। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गए और जहां उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। सीएम के पार्टी मुख्यालय में पहुंचने के साथ ही देहरादून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि पार्टी मुख्यालय में जब मुख्यमंत्री से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो इस प्रश्न को टाल गए। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो उत्तराखंड अधिनियत सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती मामले में संबंधित फीडबैक दे सकते हैं। बकौल बलूनी, मुख्यमंत्री ने सिंगटौली पुल की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी दी है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की। पर्यटन अवस्थापना से जुड़े संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से कुछ उद्यमियों और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने भी मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार के विकास के एजेंडे और रोडमैप की जानकारी भी दी। विधानसभा में बैकडोर भर्ती की जांच रिपोर्ट बुधवार को आ सकती है। विशेषज्ञ समिति ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने जल्द ही रिपोर्ट आने के संकेत दिए थे। विधानसभा में 2016-17 और 2021-22 के दौरान नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे गए थे और आपको बता दें इसमें कहा गया था कि ये सारी नियुक्तियां पिछले दरवाजे से सिफारिश पर की गई हैं। सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से सभी विवादित नियुक्तियों की जांच का अनुरोध किया था। विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व आईएएस अधिकारी टीके कोटिया की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और किसी भी समय वो विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती हैं। बता दें कि संभावना है कि आज बुधवार को समिति स्पीकर को जांच रिपोर्ट दे सकती है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी जल्द रिपोर्ट सौंपने के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 सितंबर को पीएमओ कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि केदारनाथ में इन दिनों दूसरी चरण के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें से 10 कार्य इसी वर्ष पूरे होने हैं। इन्हीं कार्यों की स्थलीय प्रगति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार 22 सितंबर को पीएमओ से लाइव लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसी वर्ष उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत 700 करोड़ रुपए की 3 चरणों में पूरे होने वाली 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पीएम मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी देते रहेंगे। प्रदेश और देश के कई कलाकार रेंजर्स मैदान में आयोजित उत्तराखंड विरासत महोत्सव में संस्कृति के रंग बिखेरते हुए नजर आएंगे। नवंबर में होने वाले 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 5 नवंबर को होगा। बता दें शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये जानकारी रविवार को प्रेस क्लब में उत्तराखंड विरासत के आयोजक और चारधाम अस्पताल के प्रबंधक संचालक डॉक्टर केपी जोशी ने दी। बताया कि 5 और 6 नवंबर को होने वाले महोत्सव में पहाड़ी वाद्य यंत्र और लोक कलाकारों के प्रदर्शन के साथ संगीत नाइट भी रखी गई है और इसमें पहाड़ के लोक गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही लोक गायकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके उद्देश्य सुदूर गांव कस्बे की प्रतिभाओं को राजधानी में मंच प्रदान करा है। आपको बता दें 5 नवंबर को उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायकों की ओर से सुर संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा और इसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और पद्मश्री प्रीतम और मीणा राणा संगीत और ढोंडियाल अपनी
प्रस्तुति देंगे इस कार्यक्रम के दौरान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक के बाद अब पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक ने अपने इस्तीफे के पीछे पीसीसी सदस्य चयन में वरिष्ठ और ज्ञानाधार वाले नेताओं की अनदेखी को कारण बताया है। इन इस्तीफों से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक सिंह का कहना है कि पीसीसी की लिस्ट जारी होने के बाद से कई वरिष्ठ नेता नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें, कांग्रेस परिवार को कोई नुकसान ना हो इसलिए मेरी जगह किसी वरिष्ठ नेता का नाम कर दिया जाए। बता दें कि वहीं पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों को पीसीसी में पद देकर अन्य कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है, जबकि पूर्व में पीसीसी की बैठक ये तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद में फॉर्मूले पर ही पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी में नए लोगों को जगह मिलती है तो उन्हें अपने साथ 4 और लोगों को जोड़ते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले पीसीसी की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई नेता नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि अभिषेक और महर के बाद कुछ अन्य भी इस्तीफा देने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे मंगलवार को सलधार में बंद हो गया और यहां चट्टान से भरी मात्रा में बोल्डर और मलबा हाईवे पर आने से हाईवे के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही थम गई और सेना आईटीबीपी के वाहन भी यहां फंस गए, जबकि कई ग्रामीण 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचे। सूचना पर बीआरओ ने जेसीबी लगाकर हाईवे खोलने का काम शुरू कर दिया था। बता दें, देर शाम तक हाईवे खोलने का काम जारी रहा। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अचानक रेणी और सलधार के बीच चट्टान से भरी मात्रा में मलबा जोशीमठ मलारी हाईवे पर आ गया, जिससे यहां सेना और आईटीबीपी के साथ ही स्थानीय लोगों के वाहनों की आवाजाही थम गई। ग्रामीणों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीण तो करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर गंतव्य तक पहुंचे। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह नेगी ने बताया कि नीति घाटी में इन दिनों लाता की मां नंदा की दीवार यात्रा चल रही है और कई प्रवासी ग्रामीण भी मां नंदा की दीवार यात्रा में पहुंचे हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इधर बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है और देर रात तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सोमवार देर शाम मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, जिसके बाद तड़के केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। और बता दें कि चोराबाड़ी ताल और दुग्ध गंगा और भैरवनाथ मंदिर की ऊपरी पहाड़ियों पर जमकर हिमपात हुआ। बता दें, वहीं हाल ही में हुई बारिश और अब हिमपात से धामों में ठंड भी बढ़ने लगी है। सुबह करीब 7 बजे के बाद यहां मौसम में सुधार हुआ और धूप निकली, जिससे यात्रियों को ठंड से राहत मिली। केदारनाथ में मंदिर समिति के कार्यकारी रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि हिमपात के बाद सुबह और शाम को ठंड बढ़ गई और इधर जिला मुख्यालय में सुबह से मौसम ठीक रहा, लेकिन पूर्व अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के बाद आसमान में बादल छाने लगे और दोपहर 12:30 बजे के तक झमाझम बारिश हुई। उधर तिलवाड़ा, ऊखीमठ और गुप्तकाशी क्षेत्र में भी बारिश हुई। वहीं यमुनोत्री धाम के ऊपर समप्त ऋषि कुंड, कालंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप के तड़के हिमपात हुआ। बता दें कि हल्की बर्फबारी के बाद धाम में भी मौसम सुहाना बना रहा और उधर पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी और कैंपटी में सोमवार देर रात से हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बाद मसूरी में भी हल्का कोहरा छाया हुआ है, साथ ही ठंड भी लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है वहां पर। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों और
पदोन्नति को लेकर नियम सख्त बनाए जाएंगे जिससे विधानसभा की गरिमा बने रहे। आपको बता दें यही बात स्पीकर रितु ने कही है और उन्होंने भर्तियों की जांच पर सवाल उठाने वाले को हिदायत दी है। कहा कि विधानसभा की गरिमा के खिलाफ राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगी। और सोमवार को मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रितु ने कांग्रेस की ओर से विशेषज्ञ समिति से जांच पर सवाल उठाने के सवाल पर कहा कि विधानसभा में भर्तियों की जांच हो रही है और समक्ष अधिकारियों को सीमित में रखा गया है जो नियम के ज्ञाता हैं। बता दें कि सोच समझ कर विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और समिति को जांच रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय दिया गया। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी समिति को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बता दें उम्मीद है कि जल्द ही समिति अंतरिम रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, इसकी गरिमा के खिलाफ किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगी और ना ही पसंद है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि वो बयानबाजी ना करें। विधानसभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भर्तियों की जांच पर सवाल उठाना ठीक है। भर्तियों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं जिसकी जांच लगातार की जा रही है। नेताओं को राजनीतिक से ऊपर उठकर उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी स्थान की गरिमा तभी होती है जब नियम और कानून का उल्लंघन ना होता हो। आने वाले समय में विधानसभा में भर्ती और पदोन्नति को लेकर नियम सख्त बनाए जाएंगे। राजधानी देहरादून की सियासत गर्मा उठी है। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकाल गए हैं और जहां उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बनूली से मुलाकात की। सीएम के पार्टी मुख्यालय में पहुंचने के साथ ही देहरादून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि पार्टी मुख्यालय में जब मुख्यमंत्री से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो इस प्रश्न को टाल गए। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो उत्तराखंड अधुनियत सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती मामले के संबंध में फीडबैक भी दे सकते हैं। बकौल बलूनी मुख्यमंत्री ने सिंगटौली पुल की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी दी है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की। पर्यटन अवस्थापना से जुड़े संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से कुछ उद्यमियों और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार के विकास और एजेंडे के रोड मैप की भी जानकारी दी। संभावना जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद नवरात्र पर्व के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल कर सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा बैकडोर भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट आनी है। जानकारों को मानना है कि यदि जांच सीमित बैकडोर नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश करती है तो तत्कालीन स्पीकर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं नैतिक दबाव बना सकते हैं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती की जांच रिपोर्ट बुधवार को आ सकती है। विशेषज्ञ समिति ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु ने जल्द ही रिपोर्ट आने के संकेत दिए हैं। विधानसभा में 2016-17 और 2021-22 के दौरान नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें इसमें कहा गया है कि ये सारी नियुक्तियां पिछले दरवाजे से सिफारिश पर की गई थी। सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से सभी विवादित नियुक्तियों की जांच का अनुरोध किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और किसी भी समय वो विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। संभावना है कि आज बुधवार को समिति स्पीकर को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी जल्द रिपोर्ट सौंपने के संकेत दिए हैं। हालांकि मीडिया में अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर वायरल हो रही है और उन्होंने इसका खंडन भी किया। सूत्रों का यह कहना है कि नियुक्तियों के संबंध में समिति की केवल एक ही जांच रिपोर्ट है। समिति ने राज्य गठन के बाद विधानसभा में अब तक हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में जांच की है जिसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के अंतर्गत आज से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के मद्देनजर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर प्लान बनाया है, जिसके तहत शहर के कई स्थानों पर डायवर्जन लागू करेगा। आपको बता दें 7 जगहों पर बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। और एसपी ट्रैफिक अध्यक्ष प्रहलाद कोड़े ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए आम जनता से भी अपील की गई है। पार्किंग व्यवस्था के लिए कई ग्राउंड चिन्हित किए गए हैं। देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 21 से 25 सितंबर तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच होने हैं और इसमें भाग लेने के लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज शहर में पहुंच चुके हैं। इन मैचों के देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटने वाली है, लिहाजा यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। यह प्लान 21 से 25 तक लागू रहेगा। मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले से ही व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 सितंबर को पीएमओ कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन जिला स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिसमें 10 कार्य इस वर्ष पूरे होने हैं। इन्हीं कार्यों की स्थलीय प्रगति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार 22 सितंबर को पीएमओ से लाइव लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसी वर्ष उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत 700 करोड़ रुपए की 3 चरणों में पूरी होने वाली 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पीएम मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी दे सकते हैं। उत्तराखंड में 3632 पदों पर भर्तियों के लिए पहले चरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ये प्रदेश की 4 बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें लाखों आवेदन आने की संभावना है। उधर आयोग के अध्यक्ष ने मंगलवार को मुख्य सचिव से वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह की 23 भर्तियों के लिए सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकृत कर दिया है। इसके बाद आयोग ने भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को आयोग की बैठक हुई, जिसमें पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सदस्य प्रोफेसर जगन मोहन सिंह राणा और डॉक्टर रविदत्त, अनिल कुमार राणा, नंदी राजू श्रीवास्तव और रिचा गौड़, आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत, परीक्षा नियंत्रक और विधि सलाहकार, ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे। आपको बता दें कि डॉक्टर कुमार ने कहा कि शासन और विभागीय नियमावलियों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं की युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाएगी। अभी प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियां का निर्धारण किया जाएगा। जल्द ही अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी। व्यास घाटी के साथ गांव के फंसे लोगों को चिनूक और एलएच हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। ये लोग पूजा के लिए व्यास घाटी में गए हुए थे, लेकिन बारिश के चलते सड़क बंद होने से 50 से अधिक लोग वहीं फंस गए। बता दें कि बुधवार को पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर इन लोगों को लेने के लिए गुंजी रवाना होगा। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बीआरओ की तवाघाट लीपू लेक सड़क मालघाट में बंद है और इस कारण व्यास घाटी में बूंदी, गुंजी, नाबी, रोंगकोंग, कूटी गांव में पूजा के लिए 50 से अधिक बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे गांव में फंस गए।
बता दें कि गुंजी प्रधान सुरेश और सरपंच लक्ष्मी ने डीएम डॉक्टर आशीष चौहान और धारचूला एसडीएम नंदन कुमार से फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने की मांग की थी। बता दें कि डीएम ने भारत सरकार से चिनुकू हेलीकॉप्टर की मांग की थी, जिसके बाद पिथौरागढ़ में एक चिनुकू और एक एलएच हेलीकॉप्टर पहुंचाया गया। डीएम ने बताया कि बुधवार को दोनों हेलीकॉप्टर गुंजी में फंसे सभी लोगों को लेने जाएंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति को अब तक 1000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से भेजे गए हैं और अब समिति इन सुझावों का अध्ययन करेगी और इनमें अहम सुझावों को चुनेगी। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे सुझाव से समिति के सदस्य खासे उत्साहित हैं और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और समिति ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों संहिता के अध्ययन के लिए कई दौर के बैठकों और उसके बाद पिछले दिनों जन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा समिति ईमेल के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।